जो हम लोग के वहाँ से पैदल 60 किलोमीटर पैदल आना इस टेम्परेचर में कोई आम बात है क्या? वहाँ से यहाँ तक पैदल आ रहे हैं चल के, तो कुछ तो हमारी मजबूरी है तभी आए ना। आज ये 45 डिग्री हाल, हमारे क्या हाल हो रहे हैं, पूरे के पूरा स्टाफ मिल के आ रहा है। सिक्योरिटी, हम क्या सिक्योरिटी गार्ड से भी गए। माइंस गवर्नमेंट की है तो उनको देने में कहाँ तकलीफ हो रही। किसी की पर्सनल माइंस नहीं है कि उनकी पर्सनल माइंस है और हम वहाँ जाके ड्राइविंग कर रहे हैं। वहाँ एक ITI से डॉक्यूमेंट मंगाए हैं, उसमें आ गया आपको इतना वेतन मिलना चाहिए, इतना ये मिलना चाहिए, फिर भी ये लोग नहीं दे रहे हैं। उसका क्या कारण? क्योंकि उसके पीछे कमीशन खोरी और सदा बीच में जो सूदखोरी होती है, उसके वजह से मजदूरों का हक खाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। सीधा वो टारगेट करते हैं कि मजदूरों का हक खाया। हूँ दीपेंद्र, आप सभी के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाड़मेर के सर्किट हाउस के पास में। एक ही ग्रिल नामक गांव में एक ही जो RSMM प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, जहां पे 47 से अधिक ड्राइवर कर्मचारी काम करते हैं और 25 सुरक्षा कर्मचारी वहां पे काम करते हैं और बिना नोटिस दिए बिना उनको वहां से कार्य मुक्त कर दिया गया। क्या कुछ पूरा मामला है, यहाँ जो कर्मचारी वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूरे विषय की जानकारी लेंगे। क्या कुछ मामला है, किस प्रकार से इनका विवाद बढ़ा और क्या इनकी 6 सूत्रीय जो मांगे हैं उनको लेकर हम बातचीत करेंगे और संगठन, इनका जो यूनियन, उनके संगठन और मासे भी जानने का प्रयास करेंगे। सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरधर सिंह, यूनियन अध्यक्ष। अभी जो आपका जो 47 कर्मचारियों का जो मुद्दा है, तो जैसे अचानक से कंपनी से आपको हटा दिया गया है, तो क्या कुछ पूरा मामला है उसके? 3 अप्रैल 2026 को 47 श्रमिकों को ठेकेदार द्वारा निकाला गया। और इसका सिस्टम ये होता है कि यदि निकालते हैं तो 7 दिन पूर्व यूनियन है या श्रमिकों को अपनी तरफ से लेटर देते या RSM डिपार्टमेंट को ज्ञापित करते कि हमारे इतनी ज़रूरत नहीं है, निकाल रहे। पर उन्होंने तत्कालीन आधा घंटा पहले ही उन्होंने उनको मना कर दिया और 25 सुरक्षा कर्मियों को 10 अप्रैल 2026 को उनको भी हटा दिया। तो इससे पहले आपको किसी को भी कुछ किसी प्रकार का नोटिस वगैरह या मौखिक कुछ वार्तालाप हुई हो कंपनी की? कोई नोटिस न दिया और न मौखिक वार्ता हुई। तो कितने से ये जो भी जितने भी एम्प्लॉई है कितने समय से काम कर रहे थे कंपनी में? 10 साल से। 10 साल ऐसे तो हो गए, पर परमानेंट ज़्यादातर 10 साल से ज़्यादा ही है सब। 10 साल से ज़्यादा की ज़्यादातर एम्प्लॉई। जी। तो अभी जो ये कंपनी को लेकर के आपकी क्या कुछ मांग है? अभी प्रथम मांग यही है कि बहुत श्रमिकों को वापस ज्वाइन करवाया जाए और संपूर्ण माइस में 8 घंटा ड्यूटी और हाई स्किल का वेतन और मूलभूत सुविधा जो भी है देनी चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड है, VTC है, मेडिकल है, सारे जो भी है देनी चाहिए। और जो आपसे 8 घंटे के अभाव जो काम करवाया जाता है उसका भी वेतन कहीं ना कहीं नहीं दिया नहीं जा रहा? कुछ भी नहीं, ठेकेदार की तानाशाही चलती है और डिपार्टमेंट का कुछ चलता भी नहीं है। वो अपने हिसाब से ही करता है, पर ऑथराइज्ड पर्सन वहाँ पे RSMM में ठेकेदार कुछ भी नहीं कर सकता, पर वहाँ ठेकेदार की रही है, ठेकेदार की चल रही है। जी। ठेकेदार जैसे मनमानी जो चाहता है वैसे ही करता है। अभी इनके जो संगठन है, यूनियन है, उनके महासचिव हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, जो आपकी जो 6 सूत्रीय मांगे हैं और आप एक ज्ञापन देने के लिए बाड़मेर शहर पहुंचे हो, तो इसके साथ में जो आपकी मांग जो 6 सूत्रीय जो मांगे हैं, एक तो पहली मांग तो आपकी परमानेंट वापस से उसमें परमानेंट किया जाए 8 घंटे ड्यूटी, और आप मानदेय को लेकर भी कुछ बातचीत है। हमारा मेन मुद्दा है कि पूरी माइंस में 8 घंटा ड्यूटी किया जाए। दोनों पिट है, दोनों पिटों में 8 घंटा ड्यूटी किया जाए और जो एम्प्लॉय अंदर काम कर रहे हैं उनका कम से VTC कार्ड, आई कार्ड, इंश्योरेंस वगैरह जितनी भी छोटे मोटे काम जो मजदूरों को मिलने की बाकायदा गवर्नमेंट के बोर्ड लगा रखे हैं, इतना वेतन मिलना चाहिए। उनको ये मतलब नहीं है कि मजदूरों को 2 रुपये अच्छे मिले तो कल को ये। और जब ये माइंस आज से 35 साल पहले आई थी, बड़े बड़े वादे किए थे, आपको रोजगार मिलेगा, आपको CSR बजट मिलेगा, हॉस्पिटल सुविधा ऐसी हो जाएगी, रोड ऐसी हो जाएगी। आप कभी आकली से आगे आना, जालीला है, गिरल की तरफ आना, रोडों की ये कंडीशन है जिसकी आपके बारे में आप कंपेयर नहीं कर सकते। ना तो हॉस्पिटल के बारे में बिल्कुल सुविधा हमें मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 4 बजे के अर्ली मॉर्निंग 4 बजे धुआं, इतना भयंकर धुआं मिलता है कि हम लोग सांस में भी, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जिनमें एक बार बहुत सारी बीमारियां होने शुरू हो गई। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान को जैसे अपनायित क्षेत्र माना जाता है, लेकिन इसमें अभी जो आप रोज़गार देने की बात करो, सरकार रोज़गार देने की बात कर रही है, तो सरकार अभी जैसे 35,000 करोड़ का MOU अभी वहाँ पे जयपुर राजधानी में किया गया था और यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में सोलर कंपनी का काफ़ी काम बड़ा तेजी से। हम तो इस चीज़ को मानते हैं, अभी हमारी खुद की सरकार है, अगर हमारी तो सरकार में जो सोलर का जो काम यहाँ पे चल रहा है प्राइवेट कंपनियों के द्वारा, यहाँ पे बेरोजगार को रोजगार देने की बात। बिल्कुल वो तो हो ही रहा है। सोलर में भी रोजगार मिल रहा है, फुल मतलब अच्छा मिल रहा है, लेकिन वो चीज़ें नहीं कर रही है कंपनियां जो एक होना चाहिए, जिसकी ज़मीन है। जैसे मजदूर के एक मजदूर, अब ये हम जिस लेवल पर आए ना, हमारी 600 रुपये बीघा और 2200 रुपये बीघा में ज़मीन इन लोगों ने खरीदी है।
खरीद, जहाँ पे गेहूं उगते थे वहाँ पे इन लोगों ने 2200 रुपये में जमीन ले ली और बड़े बड़े सपने दिखाए, आपको रोजगार दे देंगे, आपको वो दे देंगे, आपके CSR बजट में अच्छे हॉस्पिटल बना देंगे, रोड एम्बुलेंस की सुविधाएं, मतलब हजारों सुविधाएं, ऐसी सुविधाएं कर दी आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और आज हमारा ये स्थिति होगी कि हमारा बजट बाहर जा रहा है, दूसरी पंचायतों में जा रहा है, कि उसने फलाने की बार उधर से जा रहा है, कहीं कहीं दूसरी पंचायत में जा रहा है, कहीं बाहर विधानसभा से भी बाहर जा रहा है। तो हम लोग अपने हक के लिए भी तरस रहे हैं। आपने कभी अपनी समस्या को लेकर के वहाँ पे जो कर्मचारी प्राइवेट बिल्कुल कंपनी की जो कंपनी उनसे बातचीत करने का प्रयास किया? बिल्कुल हमने किया। हम लोग अभी भी वो लोग फोन तक नहीं उठा रहे, कोई फोन नहीं उठाते। जैसे वो ये बोलते हैं कि आप लोगों को नेतागिरी करनी है, आप लोग नेतागिरी, तो कहाँ की नेता? आप 18,000 रुपये मिलते थे सिक्योरिटी गार्ड में, और उसमें भी ड्राइवर हो गया, ड्राइवर नॉर्मल बात है, नॉर्मल बात है सिक्योरिटी, उसमें भी हम गए। तो फिर सरकार और ये पूरा प्रशासन हमारे लिए क्या कर रहा है? इसलिए हम वहाँ से यहाँ तक पैदल चल के आए कि हमारी बात को सुनो आप, कि कम से कम रोजगार की बात करो, कि हाँ कम से कम वो भी आम आदमी है जिन्हें अपनी जमीन आपको दे दी, तो कम से 10-15 हज़ार 20,000 रुपये कम से रोजगार तो बने। और नियम नॉर्म्स एक भी फॉलो नहीं किया जा रहा है डिपार्टमेंट पूरे में। तो क्या प्रशासन अभी तक सो क्यों रहा है? उनको दबा क्यों नहीं? फॉलो करवाओ ना उनको, जो आपके नियम है उनको फॉलो कराओ, बात खत्म, इतनी सी मांग है। हम कोई एक्स्ट्रा नहीं, लोग अब यहाँ जो बोथिया वाली ये माइंस है, पर यहाँ पे कम से कम मानोगे नहीं 400 आदमियों को बैठे बिठाए पेमेंट मिल रहा है। उनको क्या ड्यूटी है? पौधों की नॉर्मल छोटी मोटी हाजिरी दी, 400 लोगों को बैठे। हम वैसी कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि हमारी जो मांग है, हम लोगों ने जो मांग रखी है, जो हम लोगों पूरी 8 घंटे 12-12 घंटे गाड़ियां चला रहे हैं, उसका पेमेंट दे दो। सही 8 घंटे गाड़ी चला रहे, उसका पेमेंट जितना मिलता है उतना दे दो पूरी माइंस में, ताकि इंप्लॉयमेंट बढ़े, 2 जनों का आदमी का अच्छा रोजगार मिल जाए, पैसे मिले उसको दो। और कोई हमारी डिमांड नहीं है। आपके अलावा अगर हमको दूसरी भी मांग करे तो आप हमें बताओ। 6 दिन से वहाँ तक बैठे हैं, कोई नहीं आया वहाँ पे हमारी सूद लेने के लिए। बस ठीक है, बैठे तो बैठे। एक बार आए थे यही साहब तहसीलदार साहब आए और चले कि वहाँ बैठे हैं तो बैठे। अब आए हम लोग, अब अगर सरकार, इस सरकार में भी काम नहीं हुआ तो फिर कब काम होगा? हम ये उम्मीद लेके आए। और हमारा ADM साहब वगैरह जो भी है, महोदय साहब जो भी है यहाँ प्रशासन में, अगर वो आए, कलेक्टर साहब वगैरह, उनसे निवेदन रहेगा हमारा इस चीज़ का कैसे भी करके समाधान निकालो। अगर नहीं निकालते तो हमें थोड़ी अगली रणनीति जो भी होगी वो हम आपस में कमेटी बैठ के डिसीजन करेंगे और फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। अभी ADM साहब से आपका क्या ज्ञापन रहेगा? अभी हमारा मुख्य यही रहेगा कि पूरी माइंस में 8 घंटे ड्यूटी, और अभी जिनको तत्कालीन रूप से निकाला है उनको एक बार वापस लिया जाए, और हमारा जो हक मिलता है, बोनस है, इंश्योरेंस है, क्योंकि माइंस का मीटर है, 100% गाड़ियाँ टूटेगी, गाड़ियाँ भागेगी, किसी न किसी का लगेगी, तो फिर क्या होगा? तो हम रोज के पंगे, भैया ये इंश्योरेंस होता है, इस माइंस का होता है, इतना लेबर लगा हुआ है, इसका इतना बीमा होता है, ये चीज़, उस चीज़ को क्लियर करो। माइंस है तो ये चीज़ तो होगी ही होगी, तय बात है। तो वो चीज़ इंश्योरेंस है, आई कार्ड है, जो हाजिरी देते हैं उसका वेतन स्लिप तो आज हर कोई देता है ना, कि आपको इतनी हाजिरी मिलती है, इतना आपको बोनस मिलता है, इतना नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो मत दो। हम ये थोड़ी मानेंगे कि हमें जितना मिलता है उतना बता दो कि आपको 800 ये मिलने चाहिए, आपको 400 रुपये मिलने चाहिए, जितना मिले उतना हमें दे दो। उसकी पर्ची तो दोगे, हाँ आपको ये मिलना चाहिए, उतनी तो दो। पूरी की पूरी तानाशाही कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से लेकर सारे के सारे अफसर मिले हुए हैं, और कुछ अफसर ऐसे बैठे हैं जो 25-25, 30-30 सालों से एक ही जगह बैठे हैं और वो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ अफसरशाही है, 2-4 अफसर हैवी बन के इनके ऊपर, कंपनियों के ऊपर कई सालों से मिल के और अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, और हम लोग अपने स्थानीय लोग वहाँ पे सिर्फ धुआं और डस्ट और कुछ नहीं मिल रहा है। और इससे ज़्यादा अब क्या, रोजगार से निकाल दिया, अब तो क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं। तो अब कितने टाइम से काम कर रहे हो? हम लोगों को वहाँ पे संघर्ष करते हो गए 8 से 10 साल हो गए, 8 से 10 साल, 8-10 साल। हम लोगों का एक अलग से संगठन बना रखा है, यूनियन सचिव मैं उसमें हूँ। तो हम लोग, हमारी फैमिली के बहुत सारे लोग, हम लोग इसमें जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है हमारे साथ। कई लोग, हम लोग गाँव वाले भी आए हैं, गाँव वाले भी, हमारी इतनी समस्याएँ हैं कि आप मानोगे नहीं। सड़क की समस्या है, कोई पक्की सड़क नहीं, हॉस्पिटल की बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं, धुआं एकदम फुल। अगर आपको देखना अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आओ, आपको धुआं दिख जाए, इतना देखेगा आप सोचोगे कि कहाँ हम आगे फंस गए, ऐसी आपकी हालत हो जाएगी। और भी यूनियन के साथी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या सर, आप कितने टाइम से काम कर रहे हो कंपनी में? 5-6 साल से। इस पे ड्राइविंग पोस्ट पे? ड्राइविंग पे 5-6 साल से। तो क्या क्या असुविधा कंपनी के सामने आपको तो कुछ नहीं, पानी गंदा पीने को मिल रहा है, धुआं बहुत है, डस्ट बहुत है, अच्छा। हालत ख़राब हो रही है। पेमेंट वगैरह टाइम पे दिया 5-6 साल में? पेमेंट नहीं दे टाइम पे। कितना मिलता है महीने का? कुछ नहीं मिलता, अभी 800 हाजिरी मिल रही थी। ये तमाम वो कर्मचारी है जो हर गांव से निकल कर एक आशा भरी उम्मीद को लेकर के अपना प्राइवेट या किसी निजी संस्था में काम करते हैं। कहीं ना कहीं उनके जो मानदेय है वो भी समय पर नहीं मिल पाता, और वहाँ की जो इनकी जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर रूप से नहीं मिल पा रही। मैं कैमरा पर्सन मोहित के साथ दीपेंद्र दा खटक देखते रहिए। शुक्रिया।